नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और आज खास क्राइम शो में हम एक स्टोरी की बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे हरियाणा क्राइम स्टोरी की स्पेशल पेशकश में। तारीख 19 दिसंबर 2024, जगह गुरुग्राम सेक्टर 5 का पुलिस थाना। यहाँ एक महिला अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। महिला बताती है कि उसकी बड़ी बहन का नाम पूजा है और वो अपने लिव इन पार्टनर मुश्ताक के साथ रहती थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद मुश्ताक की तलाश शुरू की और फिर उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुश्ताक ने बताया कि उसने पहले पूजा की हत्या की, फिर उसका सिर धड़ से अलग किया, धड़ को नाले में फेंक दिया और सिर को एक प्लास्टिक के थैले में डालकर पानी में बहा दिया। गुरुग्राम पुलिस ने पूजा की सिर कटी लाश उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से सटे खटीमा के एक नाले से बरामद की है और मुश्ताक को जेल भेज दिया। लेकिन मुश्ताक और पूजा के बीच कैसे इश्क परवान चढ़ा और फिर कैसे इसमें पूजा की जान गई, अब उस कहानी पर लौटते हैं। दरअसल पूजा और मुश्ताक दोनों मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। मुश्ताक गुरुग्राम में टैक्सी चलाता था तो वहीं पूजा एक स्पा सेंटर में काम करती थी। मुश्ताक ने पुलिस को बताया कि एक दिन उत्तराखंड से गुरुग्राम आते समय उसकी मुलाकात पूजा से हुई। दोनों के बीच फोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। पूजा का तलाक हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। 2022 में अचानक गांव में रहने वाली पूजा की मां बीमार हो गई। पूजा 2 से 3 बार मुश्ताक की टैक्सी लेकर अपनी मां को देखने गांव गई और इस तरह दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया और फिर किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए दोनों ने सितंबर 2024 में शादी कर ली। इसी बीच मुश्ताक वापस उत्तराखंड में अपने गांव सितारगंज चला गया, जहां परिवार ने एक मुस्लिम लड़की से उसकी शादी करा दी। मुश्ताक ने अपने परिवार को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो पहले ही पूजा से शादी कर चुका है। अब जैसे ही पूजा को मुश्ताक की दूसरी शादी के बारे में पता लगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूजा ने मुश्ताक के साथ खूब झगड़ा किया और फिर सितारगंज में उसके परिवार तक पहुंच गई। पूजा ने गांव में जाकर बवाल किया, मुश्ताक के गांव में उनके परिवार वालों के सामने खूब हंगामा किया और फिर मुश्ताक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। इस लड़ाई झगड़े से परेशान परिवार वालों ने मुश्ताक को घर से निकाल दिया। इसके बाद मुश्ताक पूजा को लेकर गुरुग्राम आ गया। उसने जैसे तैसे पूजा को मना लिया और फिर अपनी मुस्लिम बीवी को छोड़कर पूजा के साथ रहने लगा। लेकिन इसी बीच मुश्ताक के दिमाग में यह बात घर कर चुकी थी कि उसने पूजा को ठिकाने लगाना है। लिहाजा उसने मौका देखकर पूजा को खटीमा में अपनी बहन के घर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वहां कुछ दिन घूमेंगे, रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बहन के घर पहुंचने के बाद मुश्ताक 16 नवंबर को पूजा को घुमाने के लिए घर से बाहर ले गया और फिर काली पुलिया नाम की एक जगह के पास जाकर धारदार हथियार से उस पर हमला किया, उसका गला काटा और हत्या के बाद मुश्ताक ने पूजा का सर उसके धड़ से अलग किया, शव को नाले में फेंका और सिर को प्लास्टिक बैग में डालकर पानी में बहा दिया। सिर काटने के पीछे मुश्ताक की प्लानिंग थी कि पूजा के शव की पहचान नहीं हो पाएगी और इस तरह वो बच जाएगा। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुश्ताक ने सारे राज उगल दिए और उसकी बताई जगह पर पहुंचकर पुलिस ने भी पूजा का कटा हुआ शरीर बरामद कर लिया। पूजा के भाई ने दुपट्टे से अपनी बहन के शव की पहचान की और फिलहाल पुलिस पूजा के सर की तलाश कर रही है, जो अभी तक नहीं मिला है। पुलिस का अनुमान है कि सिर को जब शरीर से काटकर अलग किया और उसे पैक करके पानी में बहाया गया है तो हो सकता है कि वो बॉर्डर पार कर नेपाल चला गया हो, लेकिन जो बॉडी है पूजा की उसे बरामद कर लिया गया है और अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूजा का तलाक हो चुका था, उसके 2 बच्चे थे। पहले वो गांव में रहती थी, लेकिन उसकी छोटी बहन जो गुड़गांव में एक स्पा सेंटर में काम करती थी, उसने फिर रोजगार के लिए अपनी बहन को अपने पास गुड़गांव बुलाया और यहीं पर एक दिन उत्तराखंड से वापस गुरुग्राम आते हुए रोडवेज की बस में मुश्ताक और पूजा की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर दोनों के बीच लगातार जो है नजदीकियां बढ़ती चली गई। लिव इन में रहने का फैसला लिया, शादी की, लेकिन मुश्ताक ने पूजा से झूठ बोला और ये झूठ पूजा को बर्दाश्त नहीं हुआ और जब पूजा ने हंगामा किया तो पूजा का झगड़ा करना, उसका लड़ाई करना मुश्ताक को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मुश्ताक ने पूजा की जान ले ली और जान भी बड़ी बेरहमी से ली। उसने बड़ी प्लानिंग के साथ पूजा को गुरुग्राम से वो अपनी बहन के घर खटीमा लेकर गया और वहां पर उसका गला काट दिया। आप जरा सोचिए कि मुश्ताक की प्लानिंग, अगर गला काट कर किसी को यूं फेंका जाए और उसकी पहचान ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी डेड बॉडी की पहचान के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी कि ये पता नहीं लगता कि डेड बॉडी किसकी है तो मुश्ताक हमेशा के लिए बच जाता। यह हत्या 16 नवंबर 2024 को हुई और लगभग 5.5 महीने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया और मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया।
अंत में आप गुरुग्राम पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जिसमें अधिकारी बता रहे हैं कि वो 6 महीने के टाइम पीरियड में मुश्ताक तक कैसे पहुंचे, कैसे इस घिनौने हत्याकांड का खुलासा हुआ और अब मुश्ताक को कोर्ट ने क्या कुछ सजा सुनाई है। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड में इतना ही। आपका धन्यवाद। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था। और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में एक दो बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिफ्ट में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा इस आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। एक्यूज इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गांव है, वहाँ उसको साथ लेकर के गया। और उसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहाँ इसको घुमाने के लिए करके गया। एक्यूज के द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर, हत्या कब की गई थी ये? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है। क्या पहचान आरोपी की हुई है? एक्यूज की पहचान उत्तराखंड के निवासी मुश्ताक के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये टैक्सी चलाने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका अभी एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अगर किसी अन्य केस में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसको पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा। और जो घटना है उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन इससे की जाएगी और जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है उसको पूरा करेगी। किस हालात में शव मिला है? महिला का शव उसके द्वारा एक बेडशीट में लपेट करके और नहर के पुल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी।